ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. So it says a particle of mass m and a charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to momentarily rest? Okay. So देखो हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो मास है वो है m, इस पे जो चार्ज है वो है q एंड इसे हम इनिशियल स्पीड u प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ई। आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में और जो पार्टिकल की स्पीड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो हमने जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया है। सो अगर मैं इस पार्टिकल की एफबीडी बनाता हूँ, देखो इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं, इधर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो और वर्क एनर्जी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ देन कितने फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि लगेगा Q इंटू ई, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। सो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा क्यू ई फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट। ये इसका एक्सेलरेशन होगा जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी पार्टिकल आगे जा रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो पीछे है, इट मीन्स ये रिटार्डेशन है। सो आपको एक नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। लाइक आप इस तरह से भी कह सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, सो दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा माइनस क्यू ई बाई एम। सो व्हाट विल हैपन, ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल स्पीड है u और जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, बेसिकली रिटार्डेशन है। तो ये जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड है धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम आएगा जब ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे आ जाएगा, इसकी जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, लेट्स से x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आता है। x की वैल्यू बतानी है। सो हमें एक्सेलरेशन पता है, सो थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये यूज कर लेते हैं। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी दैट इज जीरो, सो जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड दैट इज यू, सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही माइनस क्यू ई बाई एम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x, राइट। सो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 QE, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। लाइक ये तो जीरो हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये एक मेथड हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। दूसरा मेथड क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अभी ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है u, एंड फाइनली इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी ये है हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो बिकॉज इसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो। ये डिस्टेंस कितना है x। नाउ इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू ई इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज K फाइनल माइनस K इनिशियल। नाउ जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है। अब देखो जो फोर्स है ना वो पीछे की तरफ है और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट कितना है x इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सो क्यू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बट नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आएगा, cos 180, लाइक फोर्स पीछे है डिस्प्लेसमेंट आगे है, राइट। सो cos 180 दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो होगी जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो यहाँ से भी आप देखो कि ये जीरो तो हटा दो, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो एक्स की वैल्यू एम यू स्क्वायर अपॉन 2QE, राइट, सेम आएगा आंसर। सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपका जो पार्टिकल है वो मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।